नमस्कार मेरे दोस्तों। आप सभी का बहुत ही स्वागत है आपके इस प्यार भरे चैनल इंग्लिश विद अमित स्कूल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे, जो कि आपको हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए आइए थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो है वो हमें इसकी डेफिनेशन के बारे में, कि इसकी डेफिनेशन कौन कौन से होंगे। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, एक्टिव वॉइस और फिर पैसिव वॉइस, अगर इनके हम डेफिनेशन की बात करते हैं, देखिए तो जो एक्टिव वॉइस होता है ये हमें बताता है एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस। और फिर बात करते हैं पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस को समझा जाए तो एक्टिव वॉइस में होता है कि हमारे लिए जो काम करने वाला इंसान होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां हम बात करेंगे व्हेन डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट than the word. Doer is more important than the word. लेकिन अगर यही बात की जाए पैसिव वॉइस, इस पैसिव वॉइस में मैं बताता है कि when, ये पैसिव वॉइस में बताता है कि when word when is more important, word when is more important than the doer. Word when is more important than the doer. पहले वाले केस में होता है कि जो काम करने वाला इंसान होता है, जो काम करने वाला पर्सन होता है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे जो काम होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जो दिया वो एग्जाम्पल कहते हैं, लिखा है रीना कॉल राम, फिर यही कहता है राम कॉल कॉल बाय रीना। किसी पे थोड़ा सा सॉल्व शॉप द थीम, फिर ये बात करते हैं द पुलिस द थीम was arrested, the thief was arrested by the police, by the police। देखिए चलिए बात करते हैं। रीना कॉल, ये अपने आप में है एक्टिव वॉइस, ये अपने आप में डिनोट कर रहा है एक्टिव वॉइस। यहां पे हम बात करेंगे ये एक्टिव वॉइस की बात करें, लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये किसमें है, ये पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। फिर देखिए सॉल्व सॉल्व की, ये भी अपने आप में एक्टिव वॉइस का की फॉर्म है। ऐसी ही बात है तब ही वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस। आप चाहे तो इस जनरल डूअर को, जब कभी भी हमें जनरल डूअर दिया जाता है उस टाइम पे हम चाहे तो उस जनरल डूअर को हटा भी सकते हैं। तो अगर मैं समूह नहीं हटा सकता हूँ, लेकिन ये अपने आप में क्या है, पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म है। आगे देखिए, अगर इन दोनों के स्ट्रक्चर की बात करो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। देखिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किसका है, ये है एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस वाला और फिर दूसरा है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अगर हम एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर देखने को मिलता है मेन वर्ब, इसी के साथ हमें क्या है एक ऑब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा, इसी के साथ ऑब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं पैसिव वॉइस। अगर पैसिव वॉइस की बात की जाए तो पैसिव वॉइस के बाद किसी का उल्टा मतलब थोड़ा सा चेंज होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह में हम लेकर के आते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखने को। फिर यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हेल्पिंग वर्ब, चेंज हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सुटेबल प्रीपोजिशन, सुटेबल प्रीपोजिशन, और फिर जो हमें सब्जेक्ट दिया गया है
उसको लिखेंगे। अगर मैं इन्हीं की बात करता हूँ, किसी को मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, किसी को हम कह सकते हैं ए करेक्ट, किसी को हम बोलते हैं ए करेक्ट। तो देखिए, अगर यहाँ पे सुटेबल प्रीपोजिशन की बात करते हैं, ऐसे कौन कौन से प्रीपोजिशन हैं जो कि इस जगह पे यूज हो सकते हैं? आपको अभी तो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताया गया होगा? सिर्फ और सिर्फ बाई के बारे में बताया गया, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रीपोजिशन हैं जिनका हम यूज यहाँ पे करते हैं। तो इस सुटेबल प्रीपोजिशन की जगह पे क्या क्या देखिए, सुटेबल प्रीपोजिशन, इस सुटेबल प्रीपोजिशन की जगह पे हम सबसे पहले लिख सकते हैं बाय। सबसे पहले हम लिख सकते हैं बाय, सबसे पहले हम लिखेंगे वो लिखेंगे बाय, फिर यहीं पे हम लिखेंगे विद, फिर से हम लिखेंगे टू, फिर लिखा हुआ है एट, फिर है इन। अगर ये पांचों को समझा जाए, थोड़ा सा डिटेल में समझा जाएगा ये पांचों प्रीपोजिशन कहां कहां पे यूज होंगे। सबसे पहले बात करता हूं, अगर बात करते हैं बाई, तो बाई एक ऐसा प्रीपोजिशन होता है जो कि हम लिविंग थिंग के साथ या फिर लिविंग नाउन के साथ यूज करते हैं। तो ये होता है लिविंग नाउन होता है, लिविंग नाउन हो सकता है, ये लिविंग नाउन हो सकता है, ये लिविंग नाउन हो सकता है, या फिर हम बात करते हैं लिविंग थिंग, तो इसके साथ हम यूज करते हैं बाई। हम बातें करते हैं विद, तो विद को जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, इट इज यूज टू डिनोट एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट बोल सकता हूँ या फिर मैं किसी को बोल सकता हूँ किसी टूल के साथ इसका यूज कर सकता हूँ। फिर आगे देखिए, आगे देखिए, अगर बात हो रही है टू की, तो टू को हम यूज करते हैं चार वर्ड से। पहला कौन सा है? पहला है नो, फिर दूसरा है मैरी, फिर बात करते हैं कंफाइन, फिर है रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट। ये कुछ ऐसे हैं जिनके साथ हम क्या है टू का यूज करते हैं। अगर बात करते हैं एट की, बात करते हैं एट, तो ये जो एट होता है ये यूज होता है समथिंग, मतलब कि कोई ऐसी चीज के लिए जो कि आप थोड़ा सा करने के सरप्राइज, आप यूज कर सकते हैं सरप्राइज, सरप्राइज एट समथिंग, आप कुछ भी हो सकता है, किसी चीज का सरप्राइज हो सकता है। अब इन की बात करें, तो इन जो यूज होता है वो यूज होता है मीडियम, मीडियम। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया, माई माई ड्रेस या फिर माई शर्ट इन द बॉक्स, अगर यहाँ पे हम यूज करें तो मतलब कि यहाँ पे बॉक्स जो है वो मीडियम की तरीके से, इसका मतलब मेरा जो बॉक्स शर्ट रखा हुआ है बॉक्स अंदर है, तो कहीं ना कहीं ये मीडियम की तरीके से एक्ट कर रहा है। हम बात करते हैं कि हमारे पास जो टेंसेस होते हैं उस टेंसेस में कैसे कैसे चेंज आता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजेस इन टेंसेस, चेंजेस इन टेंसेस, टेंसेस में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो उसमें आता है, देखिए सबसे पहला जो है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें देखने को मिलता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या फिर टीएस का यूज कर लेते हैं, या फिर डू या फिर डस का भी हम उसी में यूज कर लेते हैं, डू या फिर डस के साथ हम वर्ब की फॉर्म को यूज कर लेते हैं, या फिर अकेले ही हम क्या करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज कर लेते हैं। ठीक है, समझ आएगा? जो नया होगा आपको फिर देखिए, तो ये देखिए अगर इसको चेंज करने की बात होती है, फिर इसको चेंज इसमें करने की, तो इसमें जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं कि हम जो है इसी के साथ इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। ऐसे ही देखते हैं अगर प्रेजेंट, अगर कॉन्टिन्यूअस की बात हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस की बात हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस में हमें देखने को मिलता है कि वर्ब इज एम आर, इज एम या फिर आर के साथ हमें देखने को मिलता है वर्ब की, वर्ब के साथ आईएनजी। अगर इसको चेंज करने की बात हो तो इसको हम चेंज करते हैं, इज एम आर, इज एम आर, फिर क्या है बीइंग, फिर से वर्ब को इज एम आर बीइंग और वर्ब की थर्ड।
अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। अगर परफेक्ट टेंस को देखना है, परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में मिलता है। इसको चेंज करेंगे, चेंज करेंगे हैव और है, यहाँ पे हैव और हैव लिख दीजिए। इसको हम चेंज करेंगे हैव और हैव। फिर क्या है बी वर्किंग, आगे देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलता है वो होता है हैव और हैव। वो हमें देखने को मिलता है और हैव प्लस बी, इसी के साथ आईएनजी का फॉर्म। अगर इसकी बात करें तो इसको जब हम चेंज करेंगे यहाँ पे इस हैव और हैज परफेक्ट के हिसाब से हम लिखेंगे हैव और हैज बी प्लस, अब इस आईएनजी के हिसाब से मतलब कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से हम लिखेंगे बीन, बीन का यूज करेंगे फिर वर्ब थर्ड फॉर्म। आपको इतना तो पता ही होगा कि हम दो सेंटेंस मतलब कि दो पार्ट मतलब कि बी के दो पार्ट्स को कभी भी एक सेंटेंस कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर नहीं, जिसकी वजह से ये आपका क्या होगा सुपर, कहा जा रहा है कि बी के किसी भी दो फॉर्म को एक साथ नहीं है, जिसकी वजह से ये अपने आप में क्या होगा सुपरफ्लुअस हो जाए। आइए आगे बात, अब बात करते हैं कि पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इसका जो स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है वॉज एंड वर्ब के साथ, वॉज या फिर वर्ब के साथ हम लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर अगर हम चाहें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें, डिड के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। देखिए यहाँ पे हमें कहा जाता है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करता हूँ यहाँ पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं मिलेगी, या फिर अगर ये ना मिले तो हमें क्या मिल सकता है डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल सकता है। देखिए तो इसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं वॉज और वर्ब, वॉज या फिर वर्ब, फिर क्या है वर्ब की वॉज और वर्ब, वर्ब के साथ। देखिए इसका जो होता है इसका पैसिव वॉइस कभी नहीं होता है, आप इसका पैसिव नहीं है। आगे बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस में देखा जाए तो कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है यहाँ पर मिलता है वॉज या फिर वर्ब, वॉज या फिर वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी करते हैं। इसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे वॉज या फिर वर्ब, फिर लिखा हुआ है फिर है बी वर्ब की ये हो गया। आइए बात कर लेते हैं परफेक्ट। जो परफेक्ट का एग्जाम ये होता है वो होता है हैड, हैड के साथ हम देखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको अगर चेंज करने की बात आ जाए तो हम चेंज करते हैं हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो होता है वो हमें देखने को मिलता है हैड के साथ बीन प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी। अभी मैंने आपको बताया था कि इसी का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बनेगा, यही स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बनेगा। बस चेंजेस क्या होंगे, चेंजेस यहाँ पे यही आएंगे, यहाँ पे हैज हमें लगा देना है हैड, हम लगा देंगे हैड जिसकी वजह से इसका पैसिव वॉइस। अब आगे बात करते हैं फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है ये हमें बताता है फ्यूचर के बारे में। तो इंडेफिनिट में जो होगा वो होगा विल और शैल, विल और शैल का हम यूज करेंगे, इसी के साथ हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको जो चेंज करना है, इसको जो चेंज करना होगा तो इसको हम चेंज करेंगे किससे, देखिए इसको हम चेंज करेंगे विल और शैल प्लस वर्ब की थर्ड। आगे ये इंडेफिनिट का पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म की बात करते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस में हमें देखने को मिलता है वो होता है विल और शैल, इसी के साथ बी देखने को मिलता है प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फॉर्म के साथ हमें आईएनजी देखने को मिलता है। चलिए इसमें हम चेंज करते हैं विल, ये बी के हिसाब से
हम लिखेंगे विल और शैल बी प्लस बी। अभी मैंने आपको बताया था कि हम दो वर्ब के फॉर्म बी के फॉर्म को एक साथ नहीं लिखेंगे, जिसकी वजह से इसका जो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा ही नहीं। आगे देखो, ये तो कॉन्टिन्यूस की बात होगी। अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट यहाँ पर परफेक्ट हुआ है कि हमें विल और शैल, ये देखिए इसमें हम चेंज करने की बात करेंगे, जिसको चेंज करेंगे वो आएगा विल और शैल प्लस वर्ब। ये हो गया। अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखते हैं क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन, फिर आईएनजी वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी बना। आइए देखिए इसको चेंज करेंगे, इसमें भी उसी तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, जिसकी वजह से इसका भी पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं होगा, इसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। विल और शैल लिखेंगे प्लस, फिर परफेक्ट होने के लिए विल और शैल प्लस प्लस बीन प्लस। अब आईएनजी होने के लिए हम बीन बीन मैंने बी की फॉर्म में आईएनजी, जिसकी वजह से ये दोनों प्राप्त क्या होते हैं शादी। आई होप कि इतना आप लोग समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। तो इसके बेस्ड, इस पे बेस्ड क्या है, एग्जांपल्स को डिस्कस, जो कि सुटेबल प्रीपोजिशन में भी रहेगा और फिर इन चेंजेस इन टेंस के बारे में भी रहेगा। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।